गाइस, स्वागत करते हैं किट्टू ब्लॉग्स के यूट्यूब चैनल पे। तो बज रहे हैं रात को 12 और मैं दूध खौलाना भूल गई थी क्योंकि रात में डेली दूध पी के ही सोते हैं हम लोग। और तो ये दूध खौल रहा है और बच्चे लोग अभी जाग ही रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। और हमारे पतिदेव हैं कि पता नहीं कौन सा वेब सीरीज़ देखते हैं कि उनको कोई ध्यान ही नहीं रहता किसका फ़ोन आ रहा है किसका फ़ोन जा रहा है क्या है, कोई मतलब नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है। और आप लोग को थोड़ा सा बैकग्राउंड आवाज़ सुनाई ही दे रहा होगा कि 12 बजे तक भी इतने शोरगुल हो रहे हैं। सो गाइस, मैंने जो बोला था कि कमेंट में आप लोग बताइएगा, तो मैं कमेंट पढ़ती हूँ। तो कमेंट में बहुत सारे लोग बोले कि हाँ आपको जाना चाहिए, ऐसा है तो आपको जाना चाहिए, सही बोल रही हैं। तो मैं आप लोगों की बात बिल्कुल मानती हूँ। फिर देखते हैं, जाएंगे तो आप लोगों को ज़रूर बताएंगे कि हाँ मैं जा रही हूँ। अभी थोड़ा मेरा कुछ काम है दिल्ली में, वो काम कंप्लीट थोड़ा सा कर लेती हूँ तो फिर जाऊँगी। 1-2 दिन के बाद फिर बुलाएगा, फिर वो काम मेरा रुक जाएगा। इसकी वजह से मैं 2-3 दिन तक रुकी हूँ। देखते हैं, अगर जा सकते हैं तो जाते हैं। लेकिन मेरी जेठानी जी का फ़ोन आया था तो मैंने अपने जेठानी से बोला कि मैं गाँव आने वाली हूँ। तो करेंगे, अभी गई थी, क्या करोगी आ करके आना जाना, फिर हम लोग गए थे, क्या करोगी आ करके। तो फिर जब वो ऐसे बोली थी तो फिर मेरा मन किया कि ये क्या बताएं। मैंने घर पे फ़ोन करके मतलब अपने एक बार ससुराल में तो फ़ोन करना तो बनता ही है ना। तो मैंने बोला तो उन्होंने ऐसे बोला कि अभी तो गई थी, क्या करो क्या करके। फिर थोड़ा सा मन फिर भेज हो गया, हम के चलो देखते हैं आते हैं कि नहीं आते हैं। उसके बाद मेरी जेठानी सास लोग सब लोग गई थी घर पे, तो वहाँ पे भी उस टाइम सब लोग बोले कि हाँ चलो ठीक है क्या करोगी। लेकिन फिर मम्मी का भी कल से ही फ़ोन, मेरे भाई लोग का ही फ़ोन आ रहा है कि आ जाओ, अगर मन नहीं लगा 1 हफ्ते के लिए आ जाओ क्योंकि तुम डेली फ़ोन कर रही हो, मन नहीं लग रहा है मम्मी, ऐसा वैसा कुछ। तो कहीं समझ में ही नहीं आ रहा है किसकी बात माने किसकी बात ना माने, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो मेरा दूध खौल जाता है। अभी सारा बर्तन पड़ा हुआ था तो बर्तन धुल करके, बेसिन अभी धुल करके, सारा किचन साफ करके मैं सोची थोड़ा दूध खौल लेती हूँ। दूध खौल जाएगा तो फिर मैं दूँगी अपने पतिदेव को और ख़ुद भी पीऊँगी कि मेरे को थोड़ा हल्दी डाल के पियेंगे, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। देख रहे हैं आवाज़ इतना धीरे धीरे बोल रही थी तब पर भी इसको बर्दाश्त नहीं हुई, आ गई, जाग रही है इतनी रात को। क्यों जाग रही हो? हटो, कट करते हैं, मिलते हैं मॉर्निंग में, नहीं तो भी दूध देंगे तब देख लीजिएगा आप लोग। तो बस इधर दूध देने जा रही है, चाचा का इधर देख सकते हैं। हल्दी डाल के पीऊँगी। जल्दी करो, मुझे सोना है, जल्दी करो, मुझे सोना है। तो फिर क्यों आई हो? देख रही है कि क्या कर रहे हैं कब से किचन में, आधे घंटे से। मैं किचन में दूध ही खौला के बर्तन धुले हैं, किचन इसमें नहीं डाली, सारा सब्जी उब्जी गिरा था इस पे चिपका था, सब पोछे पाछे हैं कपड़ा टूट के इनके। दूध खौल गया क्योंकि रात में हम खाना नहीं खाते हैं तो इनको खाना दे करके जो एक हम लोग लास्ट में खाना खाते हैं तो साफ सब करके सो गए। आए देखिए इतना फैला हुआ था तो फिर साफ क्योंकि मैं ना चाहती हूँ कि किचन साफ करके तभी सो, रखा रहता बर्तन तब तो बहुत गुस्सा आता है। मैं मार दूध करके सब खाली होकर के अभी किचन साफ किए, मैं जा रही हूँ दूध देने। दूध खौल के ज़्यादा नहीं खौलाएंगे, लग नहीं रहा है हल्दी वाला दूध है। क्यों नहीं लग रहा है? अब इसमें पानी डाल देंगे। हाय रे, हाय रे, वही तो, हाय रे, उसमें भाप जा रहा है। इनका इतना टीवी में ध्यान रहता है, इतना वेब सीरीज में कि इनको पता है। बाबू हम कितने दिन बाद तो कुछ देख रहे हैं। आज मेरी कसम की कितने दिन बाद देख रहे हो? कितने दिन बाद मतलब कि जब से शादी हुई पहली बार इतने दिन तक हम कोई चीज देख रहे हैं। इतने दिन से कंटिन्यू तुम लगे हुए हो। नहीं मेरी बात सुनो, नहीं तुमको तो थोड़ी सी भी बना कि हाँ कमरे में क्या हो रहा है इंसान। नहीं मेरी बात सुनो, जब से हमारी शादी हुई है पहली बार कोई चीज दिल से देख रहे हैं। दिल से देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, कोई चीज देखी ही नहीं हो दिल से। तुम हमको मना करती थी कि तुम कुछ देखा करो, हमेशा ब्लॉग के मना चक्कर करने वाली बात नहीं है गाइस। थोड़ा सा मुझे ना कल से ही मेरे को थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मैंने इनसे बोला अच्छा जानते हैं कि हाँ दूध खौलाना है, ये करना है। अब मैं बार बार इनसे जताऊं कि हाँ मैं थोड़ी सी बीमार लग रही हूँ, बार बार कहना भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मेरी सांसें तुम हो, कोई बात इधर नहीं, रहने दो।
इंसान तकलीफ ये रहते तो हम इनके लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन थोड़ा सा क्या कल से जब मैं थोड़ा सा पानी यूज कर रही तो मेरे को पता नहीं क्यों सांस फूल रहा है। कल रात से ही ऐसा हो रहा है। कल मेरे को इतना तेज ठंडी लगा, अभी भी थोड़ी देर पहले ठंडी लगा। मैंने इनसे बोला कि पानी यूज कर रही थी। तो गाइस दोपहर का टाइम हो गया है। ओ माय गॉड, पता नहीं क्यों यार मैं ब्लॉग शूट, मेरा दिमाग ही नहीं काम करता है। ऐसे कल मैं अपने परिवार में बात कर रही थी, वो हो क्या रहा है, बोल क्या कर रही हूँ। जैसे मेरी घर वाले पूछे कि क्या हुआ, कि अरे लॉकडाउन खत्म हो गया। मैं बोली नहीं, से लॉकडाउन सब बंद हो गया है। मतलब कि मैं बोली कि लॉकडाउन का जो है, ऐसे मेरे मुंह से पता नहीं क्या निकल रहा था। तो अभी देखो जैसे अब जान हो रहा है, लेकिन तब पर भी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, मेरे को इतना ध्यान में नहीं है। तो गाइस हो जाता है तो फिर आप लोगों से कुछ देर में मिलते हैं। तो गाइस आप सबको पता है कि आज वैलेंटाइन डे भी है, और आज हमारा आज ब्लैक डे भी है। क्या हुए थे आज, हमारे देश के जितने भी जवान थे सब शहीद हो गए थे। वो भी किसके लिए, हम लोगों के लिए। जैसे हम लोगों के लिए, हम लोग को सेव के लिए अपना जान गंवा बैठे थे। तो जब उस टाइम ये हादसा हुआ था तो कितना तकलीफ हुआ था। पूरा देश हमारा एकदम रो पड़ा था। कितने घरों में दिया जलना बंद हो गया। क्या जिसके एक नई शादी, बहुत सारे ऐसे केस थे जो हम लोग न्यूज़ पे देखते थे। सबको ऐसा कौन था कि जिसके आंखों में आंसू नहीं आया था। ये एक प्यार का दिन रहता था वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को, लेकिन ये किस चीज़ में बदल गया वो किसी को पता नहीं चला। और फरवरी एक ऐसा महीना है, लोग सोचते थे कि चलो छोटा सा दिन है, कैसे कट जाता है। लेकिन फरवरी का महीना ऐसा है कि एक बार फरवरी में ही मैं एग्ज़ाम दे के आ रही थी, मैं एग्ज़ाम देने जा रही थी। मेरा उस दिन CCC का एग्ज़ाम था। मैं गई थी मिर्ज़ापुर एग्ज़ाम देने। जैसे ही मैं घर से, जैसे कि मुझे 10 बजे की 10:30 मैं ना उस दिन रेडी नहीं हो रही थी। मेरा भाई बोला कि रेडी हो जाओ, तुमको एग्ज़ाम देने जाना है। तो मैं रेडी जैसे होकर के निकली, और हम जैसे पेट्रोल टंकी के पास पहुंच रहे हैं, पेट्रोल टंकी के पास पहुंचे ही थे, जैसे वहां से क्रॉस हो रहे उतने में वहां पे जैसे कि रोटहा में जहाँ पे मुसलमानों का मतलब व्यस्त वहाँ पे है, वो लोग वो बीनते हैं, जो ऐसे क्या करते हैं बिंदा जिसको, जो ऐसे बीनते हैं, गलैचा नहीं, जो ऐसे लंबा होता है। वो लोग बाहर से आए थे यहाँ पे कमाने के लिए, और वहाँ पे हम सोच रहे थे भगवान बाप रे बाप, अगर थोड़ी सी लेट हम लोगों को भी और हुई थी। उस समय जितने लोग भी जा रहे थे रास्ते में ऐसे बम विस्फोट हो गया था। अब पता नहीं कैसे क्या हुआ, पूरा सड़क एकदम ऐसे बिखर गया था, पूरे एकदम बाप रे। इतने लोग आए थे बेचारे लोग, वो लोग का सब हम लोगों को के यहाँ ही हुआ था, वो सब भी न्यूज में भी आया था। ये फरवरी का महीने में इस बार भी हम लोगों के घर में भी कितना तकलीफ है, इंसान सही है, कितना दुख हुआ। पहले तो हमारे फैमिली में कितने सब हम लोग का एनिवर्सरी बीता, ये हुआ वो हुआ, फिर उसके बाद तकलीफ आया ना। लेकिन फरवरी का महीना क्यों, जब ये खुशियों का दिन था, फिर ये दुख में क्यों बदल गया। भगवान ऐसे क्यों करते हैं। लोग आज अपना प्यार कोई ना कोई एक दूसरे को प्रपोज, जो भी कुछ करता था, जैसे भी करता था, लेकिन सब लोग अच्छे खुश रहते थे। लेकिन अब कोई खुश नहीं। लेकिन अब क्या करें, उन लोगों के लिए हम लोग याद करते हैं कि जो हम लोगों के लिए शहीद हुए थे। तो आज हम सोच रहे थे कि सब लोग अपने घरों में एक दीप तो ज़रूर जलाएं, उनके लिए एक कैंडल ज़रूर जलाएं अपने घरों में। रात होगा तो हम ज़रूर जलाएंगे, और हो सके तो ये जो क्या होता है ना, उनके नाम का जो एक दिया छोड़ा जाता है शहीद के नाम पे, वो ज़रूर उनके आत्मा की शांति के लिए ज़रूर करेंगे। तो खुशी की क्या बात है, खुशी तो है ही नहीं, गम है, गम दुख। तो आप सभी को ब्लैक डे, ब्लैक डे, ये सब आज के दिन तो कपड़े ब्लैक कलर का ही पहनना चाहिए, क्योंकि आज ये खुशियों का दिन नहीं है, आज दुखों का दिन है। इसलिए मैंने आज देखिए ब्लैक पहना है। मुझे सुबह याद नहीं था जब नहा था, लेकिन मुझे अपने आप ही ऐसे याद आ गया कि हाँ आज है। वो तो बीने भाई का हमने देखा तो फिर मुझे याद आया। मैं तो भूल गई थी कि आज वैलेंटाइन डे क्या है क्या नहीं है। तो गाइज मैं सोच रही थी अपना ब्लॉग यहीं पे समाप्त कर देती हूँ, क्योंकि अब कुछ नया ब्लॉग तो नहीं, कुछ इंटरेस्टिंग ब्लॉग हम बना ही नहीं सकते, मेरा मन ही नहीं कर रहा है बनाने का।